अच्छा जी, अगर कोई सरकारी मुलाज़म कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसके ऊपर आप जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स में सरकारी मुलाजमीन चाहे रिटायर्ड हों या ऑन जॉब हों उनको रिडक्शन अलाउड है 50% की और 75% की। तो इस सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो कैपिटल गेन टैक्स में रिडक्शन है इसकी एंट्री जो है वो कहाँ पे होनी है। ठीक है जी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये FBR मालूमात मैंने खोला है, ये जो सरकारी मुलाजम है उनका। ठीक है, तो इन्होंने ये दो प्रॉपर्टीज़ बेची हैं। बेसिकली ये प्लॉट हैं दोनों ही। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला प्लॉट है जहाँ पे मेरा माउस है, 11,13,000 का ये प्लॉट इन्होंने, इसकी वैल्यू है या टैक्सेबल अमाउंट जो है 11,13,000। ठीक है, और इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है 236C। ठीक है, तो 236C का टैक्स पिछला टैक्स ईयर था तो इस वजह से 2% था, तो ये बन गया 22,260 रुपये। अब ये जो एक प्रॉपर्टी इनकी है इसको मैं एंटर करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी, और इस पर मैं रिडक्शन भी आपको क्लेम करके दूंगा। ठीक है जी, तो इस प्रॉपर्टी को हम जो है आगे मूव करने से पहले सपोज़ कर रहे हैं कि ये जनवरी 2021 में इन्होंने ये प्लॉट जो है ये ख़रीदा था। ठीक है, जनवरी 2021 में 10,13,000 इसकी प्राइस थी, और ये बेचा इन्होंने है एक्चुअली जून 2023 में 11,13,000 का। ठीक है, तो कैपिटल गेन जो होता है वो होता है सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो ये आ गया 11,13,000 में से 10,13,000 निकाले तो 1,00,000 रुपया जो है वो गेन जो है कैपिटल गेन आ गया। ठीक है, गेन क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉपर्टी को बेचने पे जो प्रॉफिट है उसको गेन कहते हैं। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। अब कैपिटल गेन टैक्स इनके ऊपर जो है वो 10% मैंने यहाँ पे लगाया है। तो ये 10% ऐसे लगता है कि ये प्लॉट है, ओपन प्लॉट इसको बोलते हैं। तो प्लॉट है तो यहाँ पे बेसिकली जनवरी 2021 से जून 2023 तक 2 साल से 3 साल जो है ये दरमियाना अरसा है। 2 साल से लेके 3 साल के दरमियान वाला अरसा है। ठीक है, महीने यहाँ से काउंट कर लें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये 2 साल से ज़्यादा अरसा है और 3 साल से कम है। इसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। तो ये होल्डिंग पीरियड इनका जो है 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम है। अब रेट में जाते हैं तो 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम का ओपन प्लॉट का ये रेट है। अगर ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती तो ये रेट था, अगर फ्लैट होता तो 0% था कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन प्लॉट की वजह से 10% रेट है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी का ये मुख्तलिफ होता है, कैटेगराइज यहाँ पे किया गया है। अच्छा जी, 10% जो है ये मैंने ऑलरेडी लगा दिया वहाँ पे, और 10,000 रुपया कैपिटल गेन टैक्स जो है वो अदा करना होगा। 236C जो था 2% के हिसाब से 22,260 ऑलरेडी पेड है, और वो FBR मालूमात में अपडेटेड है। अच्छा जी, अब हम जाएंगे रिटर्न के अंदर, और सबसे पहले कैपिटल गेन के अंदर जाएंगे। कैपिटल गेन के अंदर जनाब हमने सबसे पहले 1,00,000 रुपया जो हमें प्रॉफिट हुआ है या गेन हुआ है इस प्लॉट को बेचने पे, वो यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, और कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। ये एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री हमने करनी टैक्स चार्जेबल पेमेंट में, और दूसरी एंट्री जो होती है वो ऑटो ये पिक कर रहा है अभी। ठीक है, यानी कि जो हमारा 236C का टैक्स होता है एडजस्टेबल टैक्स में एंट्री होनी है टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर। तो ये ऑटो पिक कर रहा है। ये देखें 22,466 इसने पिक किया, थोड़े सा इसने 260 था, 22,260, तो उसको इसने थोड़ा सा ज़्यादा जो है पिक कर लिया। तो इसकी करेक्शन कर देते हैं। ये यहाँ पे एंट्री हुई हुई है, यहाँ पे भी दो एंट्रीज़ होती हैं। पहले साल के अंदर अगर प्रॉपर्टी ख़रीदी है और उसी साल के अंदर आपने बेची है, यानी टैक्स ईयर की बात कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे एंट्री होती है। और अगर किसी और टैक्स ईयर में ख़रीदी थी और किसी और दूसरे टैक्स ईयर में बेची है तो फिर नीचे एंट्री होगी। ठीक है, दो ही एंट्रीज इसकी होती हैं। तो यहाँ पे करेक्शन मैं करके आगे मूव कर रहा हूँ। 260, अच्छा जी, ये सेकंड एंट्री हो गई।
इसके बाद जनाब हम नीचे जाएंगे मज़ीद और कैपिटल गेन टैक्स की एंट्री करेंगे। ठीक है, ये जब तक आप ये एंट्रियाँ नहीं करेंगे तो आप रिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एरर देता है। ठीक है, जब आप रिडक्शन क्लेम करेंगे तो वो आपको कहेगा कि पिछली एंट्रीज़ करके आओ भाई पहले। तो यहाँ पे कैपिटल गेन आप सर्च से भी सर्च कर सकते हैं, मैं खुद ही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कहाँ पे है। यहाँ पे सर्च में आप लिखें कैपिटल गेन और उसमें फिर एक कोड बता देता हूँ आपको, 64220050। ठीक है, ये वाले कोड में अपने जाना है। इसमें नीचे एंट्रीज़ हैं और इसमें ये 2 साल से 3 साल होल्डिंग पीरियड जिस प्रॉपर्टी का हो वो यहाँ पे एंटर होनी है। ठीक है, 2 साल से 3 साल। और यहाँ से प्लस के निशान से मैं एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ से चूज़ करेंगे प्लॉट और कंटेंट्स के अंदर हम लिखेंगे 3 मरला और एड्रेस इसका मुकम्मल आप एंटर करेंगे। मैंने 99C यहाँ पे एंटर किया सिर्फ। ठीक है, और इसको सबमिट कर देंगे और यहाँ पे अब ये एंट्री आ गई नई एक। ठीक है, 5858 कोड सेम आ गया। तो नीचे वाले में अब हम 1 लाख रुपया रिसिप्ट या वैल्यू जो है वो एंटर करेंगे और कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे। तो ये 10,000 पेबल आ गया इनका कैपिटल गेन टैक्स जो है, 10,000 रुपये। ठीक है, तो अब आप अगर कंप्यूटेशन के अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिफ़ंडेबल अमाउंट आ रही है हमारी 12,260 रुपये। ठीक है, 12,260 रुपये। तो अब इसको मैं ज़्यादा करूँगा, रिफ़ंडेबल को 5,000 ये ज़्यादा हो जाएगी। वो कैसे, एक और एंट्री में करूँगा। कंप्यूटेशन में दोबारा आपको दिखाता हूँ, मैं लास्ट एंट्री अपनी कर लूँ। टैक्स रिडक्शन में अब जाएंगे और टैक्स रिडक्शन के अंदर 4 ही टोटल एंट्रीज़ होती हैं। इसमें नीचे वाली 2 एंट्रीज़ आपसे रेलिवेंट हैं। जो भी सरकारी मुलाजमीन है वो यहाँ पर रिडक्शन क्लेम करते हैं। 3 साल के अंदर अंदर अगर एक्वायर करने के बाद प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, 3 साल के अंदर अंदर, तो 50% रिडक्शन है। अगर 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं एक्वायर करने के बाद प्रॉपर्टी को और फिर बेच रहे हैं तो फिर 75% रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तमाम प्रॉपर्टीज़ पर ये रिडक्शन है, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो। और एक्वायर करने से मुराद वरासती इंतकाल भी होता है, परचेज्ड प्रॉपर्टी भी है, गिफ्टेड भी है। ठीक है, तो सिर्फ ख़रीदी हुई प्रॉपर्टी पे ये रिडक्शन अलाउड नहीं, सारी प्रॉपर्टीज़ पे अलाउड है। अच्छा जी, अब ये चूँकि 2 साल से 3 साल होल्डिंग पीरियड था तो एंट्री 50% ही हमें अलाउ होना है। तो यहाँ पे टैक्स चार्जेबल हमारा 10,000 है। 10,000 से ज़्यादा हम यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि पीछे से ये लिंक्ड है, ये वाला जो बॉक्स है। ये 5,000 हमें इसने रिडक्शन अलाउ कर दी है। तो अब मैं दोबारा आपको दिखाऊँगा कंप्यूटेशंस और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 5,000 उसने जो है वो हमारा टैक्स जो है वो कर दिया, 10,000 की बजाय 5,000 यहाँ पे कर दिए। और यहाँ पे 22,000 जो हमारा 236C का टैक्स है वो ऑलरेडी पे हुआ है। ये चूँकि एडजस्टेबल टैक्स है तो इसके अगेंस्ट जो है कैपिटल गेन टैक्स को वो माइनस करेगा इसमें से। तो 5,000 उसने माइनस करके 17,260 रुपये अभी भी हमारा रिफ़ंडेबल आ रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री का तरीका है। अगर आपका कैपिटल गेन टैक्स ज़्यादा होगा और 236C का टैक्स कम होगा तो फिर एडमिटेड टैक्स में अमाउंट यहाँ पे शो होगी, उसका यहीं से PSID आप जनरेट करके तो उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे चूँकि कैपिटल गेन थोड़ा था तो वो पूरा ही जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया और गेन हमारी रिफ़ंडेबल अमाउंट जो है वो 17,260 रुपये आ रही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि 22,260 में से 5,000 माइनस किया, 17,260 रुपये बना। तो टोटल हमें टैक्स जो था कैपिटल गेन का वो 5,000 ही चार्ज हुआ है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये 5,000 रुपये। ठीक है, 10,000 बनता था, 5,000 चार्ज हुआ है। और किसी किस्म का क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट करें ताकि आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस, इसको आप सेव कर देंगे ऊपर जाके। ठीक है, और यहाँ से इसको सेव कर देंगे और इसको आप सबमिट करना चाहें तो सबमिट कर सकते हैं। ये 2023 का रिटर्न है जिसके अंदर मैंने आपको ये सारा प्रोसेस जो दिखाया है। राइट जी।